5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में ना जाने कितने चेंजेस आए, कितने चेंजेस जम्मू कश्मीर ने फेस किए। कभी डोमिसाइल, कभी लैंड लॉ, कभी कितनी पोस्ट आएंगी, कितनी पोस्ट नहीं आएंगी। अब इस सब पर बातचीत भी तो होनी चाहिए। और अगर कोई बातचीत करने के लिए हमारे प्रतिनिधि हो, यानी कि जो पार्लियामेंट में हमें सामने प्रत्यक्ष रूप से हमारी बात रखे, अगर वो हो तो क्या बात। जी हाँ, हमने जुगल किशोर शर्मा जी से बातचीत करने की कोशिश की हर उस मुद्दे पर जो इस समय का करंट मुद्दा भी था और जिस पर बातचीत होना जरूरी भी था। चाहे वो पीडीडी का मसला हो, चाहे फिर वो मसला लैंड लॉ का हो, या चाहे वो मसला डोमिसाइल का क्यों ना हो। चलिए ये पूरा इंटरव्यू देखिए और पूरे इंटरव्यू में फिर आप बताइएगा क्या सही क्या गलत। आपका भी सहयोग और योगदान था। अब यहाँ पर एक बात कल रोहित कंसल जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात क्लियर कर दी गई है कि जो डोमिसाइल है वो काम आएंगे युवाओं के, मतलब कि जॉब्स के लिए, कोई जगह तो उससे ले नहीं सकता। तो यहाँ पर बुजुर्गों को भी बुलाया गया और डोमिसाइल भी दिए जा रहे हैं। क्या ये दोगली राजनीति नहीं? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस समय उनके लिए कोई काम के है ही नहीं। सरकारें राजनीति नहीं करती, सरकारें जो है वो अपना काम करती हैं। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो युवाओं के काम भी आएगा और माता बहनों के काम भी आएगा और बुजुर्गों के काम भी आएगा। वही सर, मैं आम जनता को ये बात पता चले कि आखिरकार डोमिसाइल जो है बुजुर्गों के काम कैसे आएगा। उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, जो उनके बच्चे हैं वो कैसे होगी, वो इसी सर्टिफिकेट के द्वारा होगी कि ये मेरे पिताजी थे, ये मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। इसके बाद मैं अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है बनाना चाहता हूँ, जहाँ का बाशिंदा भी हूँ। सर इस समय क्योंकि अगर देखा जाए 1.25 करोड़ अगर हम 2011 की बात करें सेंसस के मुताबिक होते हैं, अगर बात की जाए दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर 1.25 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है तो 20 या 30 रुपए तो लगे ही होंगे डोमिसाइल बनाने के लिए, समय जो है वो अलग लगा होगा। और वही दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अगर वो काम आए ही ना और वो भी कोविड में हुआ तो ये परेशानी नहीं हो जाएगी आम जनता के लिए? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी आम जनता को, इसीलिए हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और रही बात कि सरकार की नीतियां लोगों की बेहतरी के लिए बनाई जाती हैं, और एक नीति जिसका अगर लोगों को लाभ नहीं मिल रहा हो तो उसके बाद दूसरी नीति आती है कि नहीं उसका अच्छा लाभ मिले। तो ये अगर कोई कमी पेशी हो तो उसको दूर करना सरकार का काम रहता है। डोमिसाइल की जगह कोई नई नीति आ सकती है? नहीं, ये मैं नहीं जानता, ये तो सरकार ही जान सकेगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं लैंड लॉ जम्मू कश्मीर के लिए आया और जम्मू कश्मीर के आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। लैंड लॉ किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? सरकारी लैंड है, सरकारी लैंड का सदुपयोग हो, जो लोगों के कब्जों में है, जो लोग वहां पर अपना मकान या जमीन या कुछ लगाए रखे हैं, उसका हिसाब तो लोगों को देना होगा ना। और विशेष तौर पर आम जनता और गरीब जनता की बात नहीं है, ये बड़े बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। तो ये सरकारी जमीनें ही सरकार जो है वो लेना चाहती है। आम जनता को इससे कोई नुकसान नहीं है, जिसकी जमीन है वो उसके पास रहेगी। मतलब ये जो लैंड लॉ लाया गया है स्टेट लैंड को वापस लेने के लिए लाया गया है, मतलब जो रोशनी एक्ट वाला था उससे वापस लेने के लिए लाया, बट ये नहीं है कि बाहर के लोग कोई भी यहाँ पर आके जगह नहीं लेंगे। नहीं, ऐसा क्या है, आज तक 370 जहां पर रही जी, तो लोगों के पास सरकारी भी रही और प्राइवेट भी रही। और जम्मू कश्मीर की हालत आपने देखी होगी कि 70 वर्षों के बाद भी आज हमें सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी केंद्र को देखना पड़ता था। तो आज अगर केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं तो मुझे और आपको भी बतौर एक जर्नलिस्ट है उसका वेलकम और स्वागत करना चाहिए कि अच्छी नीतियां जो है वो सरकार ला रही है। और विशेष तौर पर एग्रीकल्चर लैंड जो है उसका कोई उससे छेड़खानी जो है वो नहीं की जा रही है। इसलिए लोग जो हैं अपनी जगह पर रहें, और लेकिन जो भू माफिया है उसे थोड़ी परेशानी है तो वो परेशानी उसकी दूर हो जाएगी, सरकार द्वारा दूर की जाएगी। आपने कहा कि अभी जितने भी सैलरीज हैं उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ मुंह करना पड़ता था, क्या लगता है कि अभी नहीं करना पड़ेगा? नहीं, अभी नहीं, अभी तो जम्मू कश्मीर अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। यहाँ पर बाहर के लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े कारोबारियों को जहाँ आकर कारोबार शुरू करने की इजाजत दी जा रही है। पहले क्या होता था कि वो कारोबार तो जहाँ करेंगे लेकिन जमीन उनकी नहीं होगी, उनके नाम नहीं होगी, वो अपने बच्चों को जहाँ नहीं पढ़ा सकते, वो जहाँ के राशन कार्ड नहीं बना सकते,
और कोई राशन नहीं ले सकता, तो बड़ी दुविधाएं थी। अब उन दुविधाओं को थोड़ा हटाकर उन बाहर के लोगों को भी सुविधाएं दी गई है। तो सिर्फ बिजनेस के लिए, घर के बाहर ही सिर्फ प्रोटेस्ट बिजनेस हुआ। के लिए वो लोग पीडीडी आए। को जितने भी मुलाजिम हैं उन्होंने आपके ही घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, ये कहने के लिए कि हमें अभी तक सैलरी नहीं मिल रही। हाँ। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अब हैंडीकैप हो चुके हैं, हाँ। और उनके परिवारजनों को भी अभी तक जॉब नहीं मिली, रेगुलराइज अभी तक वो लोग नहीं हुए। अभी तक ये भी समझ नहीं आ रहा है कि पहले जो 50,000 जॉब थी वो 25,000 हुई, 25,000 से 24,000 हो गई है। मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ तो गिर रहा है। वहीं दूसरी ओर जो रेगुलराइज होने थे वो भी नहीं हो रहे। अब हमें आप कह रहे हैं कि सेंटर की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है, तो फिर उनकी सैलरी देगा कौन, उनको रेगुलराइज करेगा कौन? ये 70 वर्षों का बोझ जो है वो एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगा। बहन जी, आप भी थोड़ा इस पर ध्यान दें कि आहिस्ता 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 समय लगेगा। 1 साल के भीतर ही काया पलट नहीं हो जाएगी, लेकिन जो कदम उठाए जा रहे हैं देश हित और समाज हित और युवाओं के हित में उठाए जा रहे हैं, आने वाले समय में 5 साल के बाद आप बात करना, देखना कि जम्मू कश्मीर एक विकासशील प्रदेशों की अग्नि श्रेणी में होगा। धन्यवाद। राजनेता सियासी रोटियां सेकते रह जाते हैं, पर भुगतना आम जनता को पड़ता है। पर कहीं ना कहीं जितने भी राजनेता हैं या अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो ये भूल जाता है कि अगर आम जनता नहीं तो प्रशासन किस काम का, तो राजनेता किस काम का, डेमोक्रेसी किस काम की। आम जनता है तो ये देश है, पर शायद ये सब भूलते जा रहे हैं और सियासी रोटियां सेकने में इतने मशहूर हो गए हैं, इतने महरूम हो गए हैं कि आम जनता की आवाज़ क्या है वो सुन नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात कि डोमिसाइल को अब आइडेंटिटी कार्ड की तरह देखा जाएगा। मतलब कि आइडेंटिटी कार्ड होगा, इस बात का प्रमाण होगा कि आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। तो वो शायद जुगल किशोर शर्मा शायद ये बात भूल गए हैं कि जो लोग पीआरसी होल्डर थे उसका भी मतलब वही था जिसको आज बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया है। पीआरसी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप ये भी भूल गए हैं कि पीआरसी बनाने में जितना समय लगा, ना जाने उतना ही समय डोमिसाइल बनाने में भी आम जनता को लगा है। बट क्या आप ये भी भूल गए? और लैंड लॉ आपको लगता है इतना ज्यादा जरूरी है कि अब सेंटर की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ेगा? किसके लिए? जी हाँ, ध्यान से सुनिए, ये बोला गया है कि अब ध्यान नहीं देना पड़ेगा सैलरी देने के लिए। तो ना जाने ये पीडीडी डिपार्टमेंट, पीएचए डिपार्टमेंट के लोग ऐसे ही सड़कों पर घूम रहे हैं। ये इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है इनके अनुसार कि शौक है कि हम आए और धरना करें, क्योंकि अब तो जो है जम्मू कश्मीर का विकास हो ही गया है। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।